नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो फॉल आई है, ठीक है, इस फॉल के पीछे कारण क्या है, इस खबर को हम समझेंगे। देखिए, फॉल की यदि बात करें तो फॉल तो आज लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास आई थी। 11,700 का लेवल भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन उसके बाद अभी देखिए लगभग 1 घंटा बाकी है मार्केट क्लोज होने में, और यहाँ पर जो %8 ट्रेड कर रही है, 11,738 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो हल्की रिकवरी जो है, अभी जो लो बनाया था उससे हल्की रिकवरी अभी होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन देखिए, ये रिकवरी ये सब जो है, इस चक्कर में आप ना पड़े, ठीक है। देखिए, मार्केट आज गिरी है, कुछ तो गिरी है। तो आप बोलोगे कि जैसे मार्केट क्रैश होती है तो आप लोग बताने आ जाते हो कि मार्केट गिरी, इसके ये बहाने, इसके ये कारण है, इसके ये कारण है। लेकिन मेरे भाई लोग देखो, मैं आप लोगों को काफ़ी पहले से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आज ही नहीं, कल ही नहीं, लगभग 1 सप्ताह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट गिरने वाली है, मार्केट गिरने वाली है। और जो अभी आप गिरावट देख रहे हो, 200-300 पॉइंट्स की जो गिरावट देख रहे हो, ये गिरावट कुछ नहीं है। गिरावट अभी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 800, 900, 1000 पॉइंट्स तक की भी गिरावट हो सकती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, समझेंगे, पूरी खबर को समझेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। तो उससे पहले मैं आप लोग को यह भी दिखा देना चाहूँगा कि आज जैसे मार्केट थोड़ी क्रैश हुई है, तो ये बात नहीं है कि मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। मार्केट गिरने के बाद मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था। चलिए मैं आपको कम्युनिटी टैब पर ले चलता हूँ, वहाँ पर जो मैंने मैसेज डाला था उसको आप लोग देख लें, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर पर आ गए हैं, और देखिए कम्युनिटी टैब में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 6 घंटे पहले, मतलब कि सुबह 8 बजे जो मैसेज डाला था गुड मॉर्निंग अपडेट्स करके, मार्केट को किसी तरह पकड़ कर रखा गया है, बी अलर्ट बिफोर टेकिंग लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्लियरली आप लोग को बताने की कोशिश की है कि अभी लॉन्ग पोजीशंस ना ले, क्योंकि मार्केट को किसी तरह रखा गया है सस्टेन करके। मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है। तो देखिए, ये बात नहीं है कि मार्केट गिरने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अपडेटेड रख सकूँ, मार्केट में किस तरह का माहौल है, किस तरह का मार्केट रुख अपना सकती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले से ही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज जो गिरावट आई है या फिर जो गिरावट चल रही है, इसके पीछे कारण क्या है। उसके बाद एक और कारण को समझेंगे जो कि आपको शायद कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलिए पहले मेन मतलब कि जो सबको पता है, जो ऑफिशियली चल रही है बातें, उस बातों पर पहले फोकस करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला फैक्टर है, जो बड़ा कारण है इस फॉल का, वह है अचानक जो कोविड के केसेस हैं वह बढ़ने लगे हैं। अब कहाँ पर बढ़ रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि ये जो 3 कारण मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये है मेनली यूएस में, जो यूएस की जो मार्केट है वहाँ पर जो फॉल आया है उसका ये 3 कारण है, उसके 3 कारण है। और ग्लोबल मार्केट से ड्राइव हमारी मार्केट होती है, तो उसके कारण यहाँ पर भी सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे जो बड़ा रीज़न अभी %8 निकल कर आ रहा है वह है कोविड-19। देखिए, यहाँ पर जो केसेस थे अचानक फिर से बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की यदि बात करें, 2-3 दिनों की यदि बात करें, तो यूरोप के काफ़ी देशों में और अमेरिका में भी काफ़ी सडन इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। जिसके कारण कि यूरोप के काफ़ी जगहों पर फिर से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, फिर से जो लॉकडाउन की स्थिति है उस तरह की कुछ और भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, जिसका कि इम्पैक्ट आपको यहाँ स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप सभी जान ही रहे हैं कि ये लॉकडाउन के कारण, पैंडेमिक के कारण ही इतनी तबाही मची है, तो अभी फिर से उसका छोटा रूप देखने को मिल रहा है, तो जिसके कारण कि इतनी प्रेशर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देखिए, यह हो गई पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। देखिए, यहाँ पर जो दूसरी खबर है वह है यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें मार्केट के क्रैश होने से क्या रिलेशन है इसका, ठीक है। तो देखिए, आप समझो बात को। देखिए, 3 तारीख को होने वाले हैं, 3 नवंबर को होने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बहुत ही बड़ी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी यहाँ पर राजनीतिक हलचल होती है,
ठीक है, क्योंकि जो पूरी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी यूएस से ड्राइव होती है, यूएस की इकोनॉमी से ड्राइव होती है, और वहाँ पर इतनी बड़ी इवेंट होना मतलब कि पूरे विश्व में काफ़ी वैल्यू रखती है। इससे यूएस जो इलेक्शंस हो रही है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में। तो यहाँ से देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं उसको ऑपरेटर जो होते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। अप और डाउन दोनों तरह के मोमेंटम आपको देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे बजट हो गया या फिर कोई बहुत बड़ा ऐलान हुआ, कोई बहुत बड़ी स्टिमुलस पैकेज की ऐलान हुई, या फिर कोई बहुत बड़ा घटना हो गई, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, या फिर जैसे यूएस इलेक्शंस हैं, तो ये इतने बड़े बड़े जो एक्टिविटी होते हैं तो इसको ऑपरेटर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। खबर कुछ हो ना हो, खबर में दम हो ना हो, उसके बेसिस पर मार्केट को घेर देते हैं, इतनी तेज़ी से घेरते हैं कि आप फिर उसमें निकल ही नहीं पाते हो, और फिर 2 दिन बाद फिर उठा देते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है यूएस इलेक्शंस वगैरह, इसको बहुत आपको ध्यान से इस पर ट्रेड लेना है। सबसे सेफ तो रहेगा कि यदि आप अभी बाहर हैं तो बाहर ही रहें, और यदि लॉस ज़्यादा नहीं है तो अभी मार्केट से निकल जाएं, ठीक है। तो ये 2 कारण हो गए। और तीसरा जो कारण है वह है यूएस की तरफ से स्टिमुलस पैकेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टिमुलस पैकेज को लेकर बहुत दिनों से खिंचातानी चल रही है। कभी बोलते हैं कि हाँ देंगे, कभी बोलते हैं नहीं देंगे, कभी कुछ तो क्लियरिटी कुछ नहीं बन पा रही थी। लेकिन कल के डेट में, मंगलवार को, आज तो बुधवार है ना, हाँ, तो कल के डेट में वहाँ के जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि अभी बात बन नहीं पा रही है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके साथ जो हमारा गठबंधन है, जो हमारी उसके लिए बात को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, निगोसिएशन, हाँ एग्जैक्ट, निगोसिएशन हो नहीं पा रही है। तो जिसके कारण की जो स्टिमुलस पैकेज है वह फ़िलहाल इलेक्शन से पहले देना संभव नहीं लग रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने बताई है, जिसके बाद से कि आपको इसके यूएस के मार्केट में भी बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है, और उसके कारण तो हमारी मार्केट कोलैप्स होगी ही होगी। तो यहाँ पर जो 3 कारण थे, मोटे जो 3 कारण थे, वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को, जिसके कारण कि देखो आज भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, और कुछ और भी न्यूज़ आई थी इंडेक्स करके, जो न्यूज़ आई थी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसको बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया है, जिसके कारण कि आज भारतीय एयरटेल में भी 12-13% की तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद ओवरऑल प्रेशर आप कह सकते हैं कि निफ्टी डाउन थी, सब कुछ डाउन थी, तो उसके बाद उसमें भी हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मेन बात करनी है हमें, यहाँ पर देखो यदि अभी की बात की जाए US 30 मतलब कि डॉ जोन्स 30 में फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट यह ट्रेड कर रही है। आप यहाँ पर आपके सामने डाटा है, आप देख सकते हैं US 30 में देखिए यहाँ पर 1.5% के आसपास गिरावट है, 400 पॉइंट्स की गिरावट बनी हुई है, ठीक है। जिसके कारण अब बात को आप ध्यान से समझना। अब हम बात कर रहे हैं अपने निफ्टी 50 की, ठीक है। यहाँ पर देखिए US 30 में इतनी बड़ी गिरावट अभी बनी हुई है, 400 पॉइंट्स के आसपास मार्केट में गिरावट है, ठीक है। जिसके कारण हमारी मार्केट जो है थोड़ी करेक्ट होनी शुरू हुई, ठीक है। नहीं तो देखिए कल भी गिरावट थी, लेकिन कल हमारे निफ्टी 50 में गिरावट नहीं आई। ऑपरेटर जो है मार्केट को पकड़ कर रखा हुआ है, मार्केट को गिरने नहीं दे रही है, ठीक है। अब गिरने क्यों नहीं दे रहा है? अब गिरने इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि कल के डेट में है मंथली एक्सपायरी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ऊपर के लेवल्स पर जो राइटिंग हुई है, पहले से जो राइटिंग हुई है 12,000 के लेवल पर, 11,900 800 के लेवल पर जो मोटे मोटे पैसे लगे हुए हैं, अगर यहाँ से नीचे गिर जाती है तो फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बाई किया है कॉन्ट्रैक्ट को, जो बड़े होते हैं, बड़े मतलब ऑपरेटर वगैरह या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेल करते हैं, और जो छोटे होते हैं हमारी तरफ वो बाई करते हैं। तो जो बाई किए हुए हैं उन्हें प्रॉफिट हो जाएगी और उन्हें लॉस हो जाएगी, तो जिसके कारण कि वो इस लेवल को गिरने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज देखिए इतनी बड़ी गिरावट यूएस के मार्केट में देखने को मिली है, 400 पॉइंट्स के आसपास यहाँ फॉल आया है, तो जिसके कारण कि थोड़ी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाहूँगा कि ये जो गिरावट है अभी आप हमारी मार्केट में देख रहे हैं, बहुत कम गिरावट है। कल भी गिरावट नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो उसके बाद देखिएगा कि आपको बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद जो है फ्री फॉल मार्केट को छोड़ दिया जाएगा, और जिस लेवल पर यूएस की मार्केट ट्रेड कर रही है उसी लेवल पर आपको फिर से
ये हमारी मार्केट भी ट्रेड होते हुए दिखेगी। तो यह थी वह एक छुपा हुआ कारण जो आपको शायद कोई नहीं समझा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ऑलरेडी काफ़ी ऊपर अभी है, थोड़ी बहुत मार्केट करेक्ट हुई है, 12,000 से यहाँ 11,700 800 पर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी महंगी मार्केट है हमारी मार्केट, समझ रहे हैं बात को। यदि हम कंपैरिजन करें यूएस के मार्केट से तो काफ़ी ऊपर है, और उसको नीचे आने में मुझे लगता है कि 11,000 का भी लेवल यदि यह टच कर दे तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो देखिए यह था मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।